دیکھیں मुस्लिम उम्मा की बात तो हम थोड़ी देर बात करते हैं, पहले दो छोटी छोटी चीज़ों की वजाहत कर दूं। जी। एक तो ये कि ईरान ने इस आईएई की रिपोर्ट के बाद स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है कि वो अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। मामला जो भी है, अगर आईएई की रिपोर्ट आई है और कोई उनसे बात करना चाहता तो उस पर उन्होंने अपनी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। सेकेंडली, रूस ने इसकी मुखालफत की है और वो समझते हैं कि जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि ये सिर्फ हुकूमती निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश है, तो रूस इसका हिस्सा नहीं बनेगा। बाकी रहा मुस्लिम उम्मा का किरदार, तो वो सबके सामने ही है कि पानी जब जो वो गुजर जाता है सर के ऊपर से, तो तब हमें होश आती है। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। जब इराक पे हमला हुआ या अफगानिस्तान में अमेरिका चढ़ा, तो वाई साहब की बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त दुनिया में एक ही पावर है और वो सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका इलाके का चौधरी है, जहाँ दिल चाहेगा उसका घुस जाएगा और जो चाहेगा वो करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर उसने ईरान पे हमले का इरादा कर लिया तो फारूकी साहब लाख कहें कि वो उसका बजट नहीं है, उसके पास खसारा है या कुछ भी है, वो आएगा और ये करेगा। लेकिन ये बात आप बिल्कुल गलत मुझे इजाजत दें, आप देखें, मुझे आप इजाजत दें थोड़ी सी बात कंप्लीट करने की। चलें, कर लें। मैं भाई साहब ने एक बात की ब्लॉक की, तो वो मैंने थोड़ा सा वो भी क्लियर कर दूं कि ब्लॉक है क्या। ब्लॉक ये है भाई साहब कि वहां पे कोई $3 ट्रिलियन की मादनियात है। अमेरिका जो ब्लॉक चाहता है ना, वो चाहता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया मिलके इस पे हिस्सेदारी कर ले। पाकिस्तान रूट दे दे, इंडिया डिगिंग कर ले और अमेरिका अपना हिस्सा ले ले। लेकिन इंडिया ने खदशा जाहिर किया कि आप सड़क देंगे हमें और पाकिस्तान का जब दिल चाहेगा बंद कर देगा, तो जिम्मेदार कौन है। तो एक तजवीज़ इंडिया ने और दी कि ऐसा करें, हमें रेल का निज़ाम बिछाने दें, बामियान से चाबहार तक हम रेल बिछाएंगे, वहां से शिप के जरिए अपना सामान इंडिया ले जाएंगे। तो पाकिस्तान निकल गया बीच में से बाहर। तो पाकिस्तान ने कहा मैं इसमें शामिल नहीं हूं, तो मुझे चाइना और रूस के साथ मिलके इस गेम के अंदर आना है। तो पाकिस्तान, जो अभी आपने देखा कल ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रूस में मौजूद थे, तो बिला वजह तो नहीं दौरे हो रहे ना, कोई बात पीछे है। तो बिहाइंड द सीन ये एक कार्रवाई हुई। पाकिस्तान ने ईरान और चाइना को साथ मिलाया, उन्होंने गो थ्रू दिया। वो साथ क्यों मिले हैं? क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान से जब जाएगा तो अफगानिस्तान को खाली नहीं छोड़ के जाएगा, अपने बेस कैंप बनाएगा। तो रूस और चाइना ने ये कंडीशन आयद की है कि पाकिस्तान के साथ वो उस सूरत में मिलेंगे अगर अमेरिका अपने बेस का वहां छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये एक सोच अलग अलग दोनों तरफ से है। अब आई बात ईरान और इसकी आईएई की। आईएई की रिपोर्ट को हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक कर सकता हूं। लेकिन आप ये देखें कि ईरान के साथ जो सबसे बड़ा तजारती लेन देन इस वक्त कर रहा है वो चाइना कर रहा है, और ये पिछले एक साल में डेवलप हुआ है। और उसकी वजह वही जो मैंने आपको बता दी है कि चाइना, ईरान और रशिया ये एक ब्लॉक के अंदर मूव कर रहे हैं। तो इस वक्त $32 बिलियन ट्रेड कर रहा है ईरान चाइना के साथ। लेकिन चाइना ने इस वक्त जो सैंक्शन लगाने की बात की जा रही है, ईरान की हमायत नहीं की है, लेकिन एक छोटा सा ऑप्शन दिया कि अगर आप तेल को छोड़ के पाबंदी लगा दें तो हम अक़वाम मुत्तहिदा के साथ है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना, इस खित्ते के अंदर सारी वसाइल की लड़ाई है। जो मैंने पहली बात अपनी की कि अमेरिका हमला कर सकता है, उसके पीछे भी यही वसाइल है। लड़ाई वसाइल पे होनी है। अगर आप समझे कि अमेरिका वो वसाइल छोड़ देगा या ईरान पे हमला नहीं करेगा, तो मैं फारूकी साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। अब फारूकी साहब बात